छाता ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मौजई प्रधान पद की पुनः मतगणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज उपजिलाधिकारी न्यायालय छाता में की गई। पुनः मतगणना स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस पीएससी के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर मौजूद रहे। पुनः मतगणना दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रारंभ हुई, जो देर शाम लगभग 5:15 तक चली। इस दौरान प्रधान पद पर 5 वोट से हारने वाले प्रत्याशी को इस बार 14 वोट अधिक मिले हैं। प्रशासन की ओर से मतगणना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। न्यायालय के आदेश पर पुनः मतगणना का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस संबंध में उपजिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह द्वारा बताया गया कि 3 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिकाउंटिंग हुई है, जिसमें से 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें मेरे अलावा वीडियो छाता चौमुआ, ईओ कोचिकला, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग ग्राफी द्वारा कराई गई। वहीं रिट याचिका द्वारा करने वाले अधिवक्ता रेवती रमण एडवोकेट द्वारा बताया गया कि लगभग 3 साल पहले मौजई ग्राम पंचायत का जो चुनाव प्रधान पद हुआ था, उसमें मतगणना हुई। मतगणना में जो वोटिंग काउंटिंग की गई थी, जिसमें किताब वाले राजवीर सिंह, जिसके हम पिटीशन करता हैं, हमारे सामने टेकचंद नाम के व्यक्ति को 5 वोटों से जीत घोषित कराया गया था। जब हमने पीठासीन अधिकारी के सामने ऑब्जेक्शन किया तो हमारी किसी ने भी नहीं सुनी थी, तो हमारे द्वारा उपजिलाधिकारी न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में चलते चलते आज एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा पुनः मतगणना के आदेश पारित किए गए थे। आज मतगणना में जो मत प्राप्त हुआ है, जो कि पिटीशन राजवीर सिंह है, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से 14 मत अधिक मिले हैं। उपजिलाधिकारी द्वारा ये आदेश सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा और वहां से ऑर्डर पारित किया जाएगा। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। आज रिकाउंटिंग की गई है, क्या कुछ रहा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्राम मझोई बांगर में प्रधानी के चुनाव की रिकाउंटिंग के लिए आदेश हुए थे और कोर्ट के डायरेक्शंस थे कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसकी रिकाउंटिंग करी जाए। उसी के क्रम में आज रिकाउंटिंग रखी गई थी, आज के डेट निर्धारित की गई थी, जिसके बारे में पहले से ही सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया गया था कि वो इस तारीख को आके या तो स्वयं या अपने किसी एजेंट को यहाँ उपस्थित रहें। काउंटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट की गई थी, जो कि एक एडवोकेट स्तर की थी मैडम, तो वो भी साथ में थी और उनके और मेरी निगरानी में पूरी रिकाउंटिंग की प्रक्रिया हुई थी। और रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो भी टैबुलेशन होगी उसको सील करके कोर्ट को भेजा जाएगा। कितने लोगों की टीम इसमें बनाई गई थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी समिति बनाई गई थी, कितने लोगों की? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग रिकाउंटिंग के लिए कहा गया था कि जो टैबुलेशन का रिजल्ट होगा उसको एसडीएम छाता और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया था उनके साइन से, और सभी जितने भी कैंडिडेट्स थे जो पिटिशनर थे पिटिशन में और रिस्पोंडेंट थे, उन सभी के संयुक्त सभी लोग के साइंड के अकॉर्डिंग सील लिफाफा हमें भिजवाना था। तो कोर्ट के द्वारा यही लोग अपॉइंट किए गए थे। दाखिल किया कि जो मतगणना हुई है वो गलत तरीके से हुए, लिहाजा इसको पुनः मतगणना कराई जाए। यहाँ के बाद अगली जो प्रक्रिया हुई वो एडीजे महोदय मथुरा के यहाँ से हुई, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट से चलता हुआ मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। वकील साहब, जैसे कि 2-3 साल का प्रधान जी को आर्थिक जो दंड मिला है, 3 साल तक ये प्रधानी नहीं कर पाए हैं, उसके क्या होगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था उसका पालन माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने कराया है। उसमें 19 मतों से हम लोग बजाय 5 से हारे थे और 14 मतों से अब हम जीते हैं। लिहाजा अब इसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी आदेश करेगी उसका अग्रिम कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा पालन किया जाएगा और इन 3 साल के बाद जो जनता की हम सेवा नहीं कर पाए, वो सेवा के लिए हम माननीय जो भी अदालत के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। प्रधान जी बताएं, आज जो आपको ऐतिहासिक जीत मिली है, एक ऐतिहासिक फैसला आया है, क्या कुछ कहेंगे इसके संबंध में? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश के अनुसार राजवीर सिंह 14 वोटों से विजयी हुए हैं और जो भी आगे प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश फैसला होगा वही मान्य होगा। आप प्रधान प्रतिनिधि ने आपने काफ़ी कोशिश की है, क्या क्या प्रक्रियाएं झेलनी पड़ी है आपको? प्रक्रियाएं कोर्ट की, यहाँ पिटीशन डाला, मथुरा गए, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर सुप्रीम कोर्ट गए।
उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उसका पालन क्योंकि प्रधान जी को ये मालूम था कि